जय माता दी। दुर्गा सप्तशती अध्याय प्रथम। मधु कैटभ का वर्ण। शवाण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सूर्य की पत्नी शवाणा का पुत्र था। वे दूसरे मनवंतर के राजा सुरथ बने। सूर्य के पुत्र 8वें मनु कहलाए। सुनो, जबकि मैं उनके जन्म के बारे में विस्तार से वर्णन करती हूँ कि कैसे सूर्य के पुत्र शवाण 8वें मनु कहलाए। पूर्व काल में चित्रवंश में उत्पन्न सुरथ नामक एक राजा थे जो स्वरोचिष के काल में संपूर्ण जगत पर राज्य करता था। वह अपनी प्रजा की रक्षा अपने पुत्रों के समान करता था, तो भी उस समय उसके कोला विध्वंसी नाम के शत्रु हो गए। उसने कोला विध्वंसी के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन कोला विध्वंसी की छोटी सेना होने के बावजूद भी वह उनसे हार गए। फिर वह अपने शहर को लौट आए और अपने देश पर शासन करने लगे। फिर उस महान राजा उन पर शक्तिशाली शत्रुओं ने हमला कर दिया। अपने ही नगर में शक्तिहीन राजा को उसके शक्तिशाली दुष्ट स्वभाव वाले मंत्रियों ने उसके खजाने को और सेना से वंचित कर दिया। तत्पश्चात इस प्रभुता से वंचित होकर राजा शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में चला गया। उसने वहां मेधाओं का आश्रम देखा जो द्विजों में श्रेष्ठ। वहां जंगली जानवर रहते थे जो शांत थे और ऋषि के शिष्यों से सुशोभित थे। ऋषि द्वारा सत्कार किए जाने पर सूरत ने कुछ समय महान ऋषि के आश्रम में घूमते हुए बिताया। तब आसक्ति से अभिभूत होकर यह विचार करने लगा कि मैं नहीं जानता कि मेरे पूर्वजों द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित की गई तथा हाल ही में मैंने जिस राजधानी को त्याग दिया उसके मेरे दुष्ट आचरण करने वाले सेवकों द्वारा धर्म पूर्वक रक्षा जा रही है या नहीं। मैं नहीं जानता कि मेरे वीर और सदैव प्रसन्न रहने वाले प्रधान हाथी को, जो अब मेरे शत्रुओं के हाथों में पड़ गया, क्या वह सुख मिलेगा कि नहीं। जो लोग मेरी निरंतर अनुयायी थे तथा जिन्होंने धन और भोजन प्राप्त किया, वे निश्चित रूप से अन्य राजाओं को श्रद्धांजलि देंगे। मैंने जो धन बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया था, वे फिजूल खर्च करने वाले, अनुचित व्यय करने वाले लोग नष्ट कर देंगे। राजा निरंतर इन तथा अन्य बातों के बारे में सोच रहा था। ब्राह्मण के आश्रम के पास उसने एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? तुम क्यों शोक से पीड़ित दिखाई देते हो, मन से उदास हो? राजा की मित्रतापूर्ण भावना से कही गई हुई बात सुनकर वैश्य ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और राजा को उत्तर दिया, मैं एक धनी कुल में जन्मा हुआ समाधि नामक वणिक हूँ। मेरे पुत्र और पत्नी ने मुझे धन के लोभ में घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी पत्नी और पुत्रों ने मेरा धन हड़प लिया और मुझे धनहीन कर दिया है। मैंने अपने बंधुओं द्वारा घर से निकाल दिए जाने के कारण दुखी होकर वन में आया हूँ। यहाँ रहते हुए अपने पुत्र और पत्नी बंधुओं के अच्छे बुरे के विषय में कुछ नहीं जानता। इस समय उनके घर में कर सुकुशल है या नहीं। मेरे पुत्र अच्छे या बुरे जीवन जी रहे हैं। राजा ने कहा, व्यापक तुम्हारा मन उन लोभी लोगों में क्यों आसक्त है? तुम्हारे पुत्र पत्नी आज जिन्होंने तुम्हारा धन हर लिया है, तुम्हारे कहने के साथ ही मेरे मन में भी यही विचार आया। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मन कठोर नहीं होता। जो लोग धन के लोभ में पिता के प्रति प्रेम और स्वामी तथा स्वजनों के प्रति आसक्त त्याग कर मुझे घर से निकाल चुके हैं, उन्हीं के प्रति मेरा मन अनंत स्नेह रखता है। मैं जानता हूँ, फिर भी मैं यह नहीं समझ पाता हूँ। यह कैसे हो सकता है कि मन स्वजनों के प्रति भी प्रेम करने लगता है? मैं उन कारण उनके भारी आही भरता हूँ और उदास हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा मन उन अप्रेम करने वालों के प्रति कठोर नहीं होता। मार्कंडेय जी ने कहा, तब हे ब्राह्मण महाजन और दोनों मिलकर महर्षि मेधा के पास गए और उनके योग्य आचरण का पालन करके बैठ गए और कुछ विषयों पर बातचीत करने हुए राजा ने कहा, महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया उसका उत्तर दीजिए। बुद्धि की वश में न होने से मेरा मन दुख से ग्रसित है। यद्यपि मैं राज्य को खो चुका हूँ, तथापि मैं जानता हूँ कि अज्ञानी मनुष्य की भांति मैं राज्य से समस्त पदार्थों से आसक्त हूँ। इस बड़े को उसके बच्चों, पत्नी तथा सेवकों ने त्याग दिया तथा उसके अपने लोगों में भी उसको त्याग दिया है, फिर भी वह उनके प्रति अधिक स्नेह रखता है। इस प्रकार जिन वस्तुओं के दोषों को हम जानते हैं, उनमें आसक्त होकर वह और मैं दोनों अत्यंत दुखी हैं। यह कैसे हो सकता है? हम जानते हैं यह, फिर भी मोह माया है। यह मोह मुझे उसे और भी घेरता है, क्योंकि हम विवेक के प्रति अंधे हो गए हैं। ऋषि ने कहा, प्रत्येक प्राणी को इंद्रियों द्वारा बोधगम्य विषयों का ज्ञान होता है तथा यह भिन्न भिन्न तरीकों से पहुँचता है। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं, कुछ रात में देखते हैं। कुछ प्राणियों की दृष्टिहीन रात दोनों में समान होती है। मनुष्य निश्चित रूप से ज्ञान से संपन्न है कि लेकिन केवल वे ही प्राणी ऐसे नहीं, पशु पक्षी सभी प्राणी वैसे होते हैं। जो ज्ञान मनुष्य के पास है वही ज्ञान पशु पक्षियों के पास भी, और जो उनके पास है वही ज्ञान मनुष्य के पास भी है, और शेष सब दोनों के पास है। इन पक्षियों को तो देखो, जो ज्ञान रखते हुए भी भूख से व्याकुल होते हुए भी मोह के कारण अपनी बच्चों की चोंच में दाने डाल रहे हैं।
हे मनुष्य, अपने बच्चों में सहायता के लोभ के कारण आसक्त रहते हैं, क्या तुम यह नहीं देखते? इसी प्रकार मनुष्य भी मोह में भंवर में मोह के गड्ढे में महामाया के बल से फेंके जाते हैं। जो जगत का अस्तित्व संभव है, इस पर आश्चर्य मत करो। या महामाया जगत के स्वामी भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इन्हीं के द्वारा जगत मोहित है। वस्तुतः वे भगवती महामाया ही बुद्धिमानों के मन को बलपूर्वक आकर्षित करके मोह में डाल देती हैं। वे ही इस चराचर संपूर्ण जगत की रचना करती हैं और वे ही शुभ होने पर मनुष्यों को उनकी अंतिम मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परम ज्ञान है, अंतिम मुक्ति का कारण है, शाश्वत है। वे ही जन्म जन्मांतर के बंधन का कारण है और सभी प्रभुओं की प्रभुता रखती हैं। राजे ने कहा, हे पूज्यवर, आप जिसे महामाया कहते हैं वह देवी कौन है? कैसे उत्पन्न हुई? उनका कार्य क्या है? उनका स्वरूप क्या है? सभी हमसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि जी कहते हैं, वह नित्य है, जगत के रूप में अवतरित हुई हैं, उसी में यह सब व्याप्त है, फिर भी वह अनेक रूपों में अवतरित है। यह मुझसे सुनो। जब वह देवताओं के प्रयोजन के पूर्ण करने के लिए प्रकट होती, तब वह नित्य होने पर भी जगत में जन्म लिए कहलाई। कल्प के अंत में जब सारा जगत एक सागर में हो गया था और आद्य भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटकर निद्रा में लीन हो गए थे, तब भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न हुए दो भयंकर असुरों मधु और कैटभ ने ब्रह्मा को मारने का प्रयत्न किया। प्राणियों के पिता ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर बैठे थे। उन दोनों भयंकर असुरों और जनार्दन को सोया हुआ देखकर हरि को जगाने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने नित्य स्वरूपा की स्तुति की, जो ब्रह्मांड की रानी, लोकों की पालनहार, पालन और प्रलय दोनों का कारण है। ब्रह्मा ने कहा, आप स्वाहा हो और सुधा हो, आप वास्तव में वसतकार हो, सुरा की मूर्त रूप है, आप अमृत हैं। हे शाश्वत अविनाशी, आप 3 गुना मंत्र के मूर्त रूप, आप आदि मात्रा, हालांकि शाश्वत है, वास्तव में वह जिसे विशेष रूप से नहीं कहा जा सकता, आप सावित्री हैं। तुम ही इस जगत को धारण करने वाली शक्ति हो, तुम्ही से इस जगत की रचना होती है। हे देवी, तुम ही इसकी रक्षा करती हो और तुम ही अंत में इसका भक्षण करती हो। हे संपूर्ण जगत की स्वरूपा, तुम ही सृष्टि के समय सृजनात्मक शक्ति स्वरूपा हो, पालन के समय रक्षा करने वाली शक्ति स्वरूपा हो और प्रलय के समय संहार करने वाली शक्ति हो। तुम ही परम ज्ञान भी हो, महान अज्ञान भी हो, महान बुद्धि और ध्यान भी हो, महान मोह भी हो, महान देवी भी और महान आसुरी भी हो। आप तीनों गुणों को बल प्रदान करने वाली सभी का मूल कारण हो। आप समय समय पर होने वाले प्रलय की अंधेरी रात्रि हो। आप अंतिम प्रलय की महान रात्रि तथा मोह की भयंकर रात्रि हो। आप सौभाग्य की देवी, शासक, विनय, ज्ञान से युक्त, लज्जा, पोषण, संतोष, शांति, सहनशीलता हो। तलवार, भाला, गदा, चक्र, धनुष, बोफन, लोहे की गदा से सज्जित आप भयानक हो। हामिनी, सभी मनमाहन चीजों से अधिक मनमाहन, अत्यंत सुंदर हो। आप वास्तव में सर्वेश ईश्वरी, जो ऊंच नीच से परे और जो भी वस्तु जहाँ कहीं विद्यमान, चेतन या चेतन जो भी शक्ति है, वह सब आप ही हो। हे आप जो सबकी आत्मा, मैं आपकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ? आपके द्वारा जो जगत का सृजन, पालन और कौन भक्षण करता है, वह भी सो जाता है। यहाँ आपकी प्रशंसा करने में कौन समर्थ है? कौन आपकी स्तुति कर सकता है, जिन्होंने हम सबको, विष्णु, मुझे और शिव को देहधारी बनाया है? इस प्रकार स्थिति होने पर आप अपनी श्रेष्ठ शक्तियों से इन 2 अजेय असुरों मद और कैटभ को मोहित कर दीजिए और भगवान स्वामी विष्णु को नींद से जगा दे और प्रकृति को जागृत करके इन 2 महान असुरों का वध करें। ऋषि ने कहा, वहां ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति की गई मोहिनी देवी मधु और कैटभ के संहार के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र, मुख, नासिकाएं, भुजाएं, हृदय और वक्षस्थल से अपने आप को बाहर निकाला और ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई। जगत के स्वामी जनार्दन विरक्त होकर समुद्र में अपने शयन स्थान से उठे और देखा कि मधु और कैटभ नाम के 2 दुष्ट क्रोध से आंखें लाल किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु जी उठे और 5000 तक पाव युद्ध को किया। अत्यंत शक्ति से उन्मत्त होकर महामाया मोहित होकर भगवान विष्णु से असुर बोले, आप हमसे वर मांगिए। तब विष्णु ने कहा, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो, तुम दोनों अब मेरे द्वारा मारे जाओ। यहाँ किसी अन्य वर से क्या आवश्यकता है? मुझे तो बस इतना ही करना है। इसी प्रकार मोहित हुए उन दोनों असुरों ने जल रूपी समुद्र पृथ्वी को देखकर भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में ना भरी हो, वहाँ हमारा वध करो। ऐसा ही कहकर भगवान शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उन दोनों को अपनी कमर पर धारण कर लिया और उन्होंने अपने चक्र से उनके सिर काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा स्तुति करने पर वे स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः इस देवी के महिमा मैं तुमसे कहती हूँ। यहाँ श्रवण मन के काल में मार्कंडेय पुराण में मधु और कैटभ का